सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आए हम मिलकर खुदा बाप बेटा और कुदस के लिए जोरदार तालियां दें। में से आस्तर की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके साथ पढ़ूंगा और हम बरकत पाएंगे। आस्तर की किताब 6वां बाब पहली आयत निकालिए से। अभी नहीं मिली आपको? आमीन बोल सकते हैं जिनको मिली? अभी लगता नहीं मिली। नहमिया के बाद आती है। नहमिया के बाद आस्तर, ये पुराने अहदनामे की किताब है। कई बार हमें हवाला मिलती है, इसके अलावा आए देखें कलाम खुदा में से। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गई। और ये लिखा मिला कि मर्तगी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं भुगतान और तुर्श की मुखबरी की थी, जो एक्सक्यूज बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्तगी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। कलाम खुदा का बड़ा सुना और इस पर अमल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत है। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कलाम खुदा की हिस्से में लिखा है कि एक्सक्यूरियस बादशाह को एक रात नींद ना आई, और जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने क्या कहा कि तवारीखी किताबों को, यानी तवारीख की किताबों को मेरे पास लाओ और उसमें से मुझे कुछ पढ़कर सुनाओ। कई बार रात को हमें भी नींद नहीं आती तो हमें कुछ पढ़ लेना चाहिए। क्या ख्याल है? खुदावंद के कलाम को खोलिए, उसे पढ़िए, आपको बड़ी मीठी नींद आएगी। करके देखिए कभी। और कई बार होता क्या है, हमें नींद भी ना आ रही होती, हम अपना मोबाइल फोन ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और जैसे मोबाइल फोन ऑन करते हैं फिर नींद बिल्कुल ही नहीं आती। इस बादशाह ने क्या किया, जब इसको नींद नहीं आ रही, इसने अपने मुलाजिमों से कहा है कि हिस्ट्री की बुक्स लाए, इन किताबों को लाया जाए मेरे पास और मुझे कुछ पढ़कर सुनाया जाए। आपको भी जब नींद ना आए, बाइबल को जिसको खोले, आप अभी पूरा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको नींद आ जाए। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी पता कैसी है, वो बाइबल मुकद्दस की बजाय मोबाइल को खोल लेते हैं, और जब मोबाइल खोलते हैं तो फिर चाहे सुबह के 4 बज जाए, मोबाइल चलता रहता है और हमारी आंख में नींद आती है। एक बार मैंने बताया था ना कि बाइबल का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे। क्या ख्याल है? कितने बजे सोता है? सुबह 5 बजे सोता है। तो बादशाह ने क्या किया, जब इस किताब को, जो तवारीखी किताब थी, सुनना शुरू किया, तो यहां पर हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम है मर्तगी। और मर्तगी ने बादशाह की एक बार जान बचाई थी, और जब मर्तगी ने बादशाह की जान बचाई थी, उसके बाद हुआ क्या? मर्तगी को जो रिस्पेक्ट बादशाह के महल से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन मर्तगी ने इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया।
बादशाह के लिए कितना बड़ा काम किया और मुझे आगे नहीं किया गया, मेरी ताज़ीम नहीं की गई, मेरी इज्जत नहीं की गई, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं हुई। मेरे अजीज बहनों भाइयों, एक शख्स था, वो किसी ऑफिस में काम करता था और जहां पर वो काम करता था बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से काम करता था, लेकिन वहां पर बहुत ऐसे लोग थे जो उसकी मुखालफत करते थे। चाहे आप भी जहां पर काम करते हो, कुछ लोग आपकी मुखालफत करते हो, आपकी टांगें खींचते हो, आपको पीछे करने की कोशिश करते हो कि ये आगे ना बढ़ पाए, ये मालिक की नजर में ज्यादा अच्छा साबित ना हो, टांगें खींचेंगे आपकी। उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होता था। तकरीबन 10 लोग उसकी मुखालफत के लिए खड़े हुए, वो उसकी मुखालफत करते जाते, लेकिन वो चुप रहता। मालिक के सामने उसको डिग्रेड करते, उसको नीचा दिखाते कि ये किसी काम का नहीं है, लेकिन वो खामोश रहता। मेरे अजीज बहनों भाइयों, एक दिन हुआ क्या कि मालिक ने उस शख्स को जिसकी मुखालफत की जा रही थी, जिसके खिलाफ बोला जा रहा था, मालिक ने उसको उसकी जॉब से फायर कर दिया, निकाल दिया। ये नीचे की दुनिया का हाल है। कई बार हम जॉब से इसलिए निकाले जाएंगे क्योंकि हमारे खिलाफ चुगली की जा रही है। हम सही हैं, हम राइट हैं, हम अपनी पोजीशन पर, अपने काम पर दयानतदारी से हैं, लेकिन निकाले क्यों गए हैं? क्योंकि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हमारी मुखालफत की जा रही है और हम चुप हैं। और यहां पर मैं ऐसे लोगों के लिए एक पैगाम छोड़ना चाहता हूं। नीचे की दुनिया ऐसी हो सकती है कि लोग आपकी मुखालफत करके आपके ऊपर पांव रखकर ऊपर कामयाबी की तरफ जाने की कोशिश करें, लेकिन ऊपर की दुनिया ऐसी नहीं है। ऊपर की दुनिया पता कैसी है? जो मेहनत करता है उसका रिवॉर्ड खुदावंद उसे जरूर देता है। जो दयानतदार है, जो सच्चा है, उसका रिवॉर्ड उसे जरूर मिलता है। ये हो ही नहीं सकता कि जमीन पर एक ऐसा शख्स जो सच्चाई से अपने काम को कर रहा है, चाहे कितनी भी मुखालफतें उसके लिए खड़ी क्यों ना हो जाए, उसे जॉब से निकाल क्यों ना दिया जाए, याद रखे जब खुदावंद उसके साथ है तो खुदावंद उसको वो पोजीशन देगा जो आसमान से उसके लिए आएगी। हालेलुया! एक ऐसी पोजीशन देगा जो आसमान से उसके लिए आएगी। जमीन पर मिलने वाली पोजीशन शायद फिर से आपको गिरा दे, लेकिन जो पोजीशन आपको आसमान की तरफ से मिलेगी वो कभी भी आपको गिराने ना पाएगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये जो किताब है, आस्तर की किताब, इसमें किसी भी जगह पर खुदा के नाम का जिक्र नहीं है। पूरी किताब में ना खुदा का नाम है, ना पाकरू के तल्लुक से कोई बात है, ना खुदावंद का नाम है, ना यहोवा का नाम है, ना यस्सु का नाम है। पता क्यों? क्योंकि कभी कभी खुदावंद पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। खुदावंद की खादमा डॉक्टर जोइस मायर ने कहा, कुछ लोग उसके पास आए और उसने कहा कि खुदावंद हमारी सुन नहीं रहा। उसने कहा आस्तर की किताब को पढ़ो। कौन सी किताब को पढ़ो? आस्तर की किताब को पढ़ो। और आस्तर की किताब में आपको खुदा के नाम का कहीं पर जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ खुदा ही करता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया! नाम का जिक्र नहीं मिलेगा, ना यहोवा नाम का जिक्र मिलेगा, ना खुदा के नाम का जिक्र
आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, आपको खुदा कहीं नहीं नजर आ रहा, तो फिर आस्तर की किताब में को पढ़े, क्योंकि आस्तर की किताब में भी खुदा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन दर हकीकत में आस्तर की किताब के हर चैप्टर में खुदा ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। कोई बोल सकता है हालेलुया? हर चैप्टर में खुदा काम करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, एक्सक्यूरियस बादशाह ने एक वक्त आया कि अपने 127 खास मोअज़्ज़ज़ लोगों की दावत की, जिसमें उसके मिनिस्टर, वजीर, उसके बड़े हाकिम, बड़े ओहदेदारान, ये सब शामिल थे। और हिस्ट्री में ये एक ऐसी दावत, ऐसी पार्टी थी जो 180 दिन तक चली, 6 माह तक। इस बादशाह ने इस दावत का जो इंतजाम किया, ये कितने माह का था? 6 माह का। और ये कलाम में लिखा हुआ है 6 माह तक ये दावत चलती रही, और इस दावत में हर किस्म की खाने की चीज मौजूद थी, और शराब पीने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, आम थी। और बादशाह ने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि शराब के नशे में उसने अपनी मलका वश्ती, जिसका नाम था, उससे कहा कि वो तैयार होकर हमारे सामने आए। लेकिन उसकी मलका ने क्या किया? आने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। और ये बात बादशाह को बुरी लगी। बादशाह के कानों तक ये भी आवाज पहुंची कि बादशाह की मलका उसे डिसऑनर कर रही है, उसके पास नहीं आ रही, तो हमारे घरों के अंदर जो हमारी बीवियां हैं वो हमारे साथ क्या सलूक करेगी। बादशाह ने इसको बहुत गिल्टी फील किया। उसने कहा ये गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ। एक बात तो मैं आपको, आप जब आस्तर की किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये किताब बहुत से घमंडियों से भी भरी हुई मिलेगी। और घमंडी के ताल्लुक से बाइबल पता क्या कहती है? खुदा घमंडियों का सामना करता है। जो शख्स घमंडी है, जिसकी जिंदगी के अंदर घमंड है, खुदा उसका क्या करता है? सामना करता है। वश्ती मलका ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी, और यह बात बादशाह को बुरी लगी, क्योंकि बादशाह के हुक्म को रिजेक्ट किया गया था। और उसने क्या किया? बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने मलका को उसके ओहदे से हटा दिया, और ऐलान करवाया गया कि एक नई मलका मेरे लिए लाई जाए। हमने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी घमंड की जिंदगी नहीं गुजारनी। घमंडी नहीं रहना। घमंड हमेशा हमें गिराएगा, हमें खड़ा नहीं रहने देगा। एक चर्च था, मैंने एक एग्जाम्पल किसी किताब में देखी। एक चर्च था, उस चर्च के अंदर, वो चर्च तकरीबन 9:30 बजे शुरू होता, 9:45 बजे तक। हमारे चर्च वाली हालत नहीं है। हमारे चर्च के लोग तो शहजादे हैं, ये अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, ऐसा नहीं है। 9:30 चर्च शुरू होता, और 9:45 बजे तक 70% यानी 70% लोग चर्च के अंदर होते। चर्च भर जाता तकरीबन 70%। अब एक बहन जो एक बहुत बड़े ओहदे पर थी, वो चर्च के अंदर आई, और जब वो चर्च के अंदर आई तो पहली सीटें जितनी थी वो सारी फिल हो चुकी थी, सब फिल हो चुकी थी।
अब वो देख रही है कि मैंने बैठना कहाँ है, मैंने कहाँ बैठना है। आखिरकार उसे जगह, जहाँ पर जगह मिली वो वहां पर बैठ गई। लेकिन इबादत खत्म होने के बाद उसने चर्च के पास्टर्स को बुलाया। चर्च के पास्टर को बुला के उसने कहा, पास्टर साहब आपका चर्च ठीक नहीं है, आपके चर्च के लोग ठीक नहीं। आपको पता है मैं क्या हूं, मैं किस ओहदे पर, लोगों को कदर ही नहीं है, पता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है कि मुझे कहां बिठाना चाहिए था। खुदावंद के खादिम ने उससे पता क्या कहा? खुदावंद के खादिम ने उससे कहा, इस चर्च में जो लोग पहले आ जाते हैं ना, वो खुदा की निगाह में स्पेशल है। आपके ओहदे की वजह से, आपकी जो जॉब है उसकी वजह से आपको कोई आगे नहीं करेगा। खुदा के खादिम की निगाह में स्पेशल वो है, खास वो है, अच्छा वो है जो वक्त पर खुदावंद के घर में आकर बैठ जाता है। वो स्पेशल, वो खास। कई बार लोग कहेंगे पास्टर ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कहा था, चलो पास्टर को मिलकर नहीं जाना, हो गए। आपको चर्च में बहुत से घमंडी लोग मिलेंगे। मंडियों के रुख से कोई बात बताऊं, आजकल तो खैर सीडी का दौर नहीं है। एक वक्त था जब सीडी प्लेयर का दौर था। आज भी किसी के घर में है सीडी प्लेयर? शायद कोई पुराना रखा सीडी प्लेयर, अब तो खैर नहीं, लेकिन शायद अभी भी कुछ घरों में सीडी प्लेयर हो। तो एक खुदा के खादिम नहीं है, चर्च के बाहर स्टॉल लगाया और उसने कुछ सीढ़ियां रखी सेल करने के लिए, और उस सीढ़ी का टाइटल था, अनवान था, खुदावंद हम सबसे प्यार करता है। लोग आए और सारी सीढ़ियां बिक गई। अगले संडे फिर उसने एक और स्टॉल लगाया और उस सीढ़ी का अनवान था, खुदावंद बरकतों का खुदा है। सारी सीढ़ियां बिक गई। तीसरे संडे उसने फिर स्टॉल लगाया और उस सीढ़ी का अनवान था, खुदा घमंडियों का सामना करता है। लोग बाहर गए, एक भी सीढ़ी सेल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हर शख्स ने कहा मुझ में घमंड नहीं है, मुझ में घमंड नहीं है तो मैं क्यों खरीदूं, मुझे तो खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिन्होंने उस सीढ़ी को नहीं लिया था, उनकी जिंदगी के अंदर घमंड मौजूद था। जो शख्स कहता है ना कि मैं घमंडी नहीं हूं, हकीकत में वही घमंडी होता है। उसके ज़हन, उसके दिल को घमंड ने अपने कब्जे में किया होता है, और घमंड उसे इस बात के लिए तैयार ही नहीं होने देता कि तू घमंडी है। वो हर बात में ये कहेगा आई एम राइट, यू आर रोंग। मैं ठीक हूं, तू गलत है, मैं ठीक हूं, तू गलत है। सिर्फ यही सोच उसकी जिंदगी में काम करती रहती है कि मैं ठीक हूं बिल्कुल। पता है आपको इस बात का? लेकिन जो शख्स ये कहता है ना कि खुदावंद मैं क्या हूं, मैं किसी भी जगह पर हो सकता हूं, गलत हूं, लेकिन तू मुझे ठीक करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। एक पास्टर था और वो जब भी कलाम सुनाने लगता, एक बंदा उठता और बाहर चला जाता। उसने क्या किया? उसने कहा कि हर बार जब भी मैं कलाम सुनाता हूं उठकर बाहर चला जाता है, अब की बार मैंने इसे रोकना है और इससे मैंने पूछना है कि इसे प्रॉब्लम क्या है। तौबा मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन आज इससे मैंने बात करनी जरूर है। उसने उसको रोक लिया और उसने कहा कि भाई आप जब भी कलाम का टाइम आता है आप उठकर चले जाते हैं। कागज भाई ने पता क्या कहा? कहते बाइबल मुकद्दस में से मुझे आप क्या सिखा सकते हैं? मुझे सब कुछ पता है। ऐसे चुटकी बजा कर कहते मुझे सब कुछ मुझे पता है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इल्म है।
खुदा के खालिद ने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ। करे सवाल, नो प्रॉब्लम, कोई भी सवाल आपने करना है करे, मैं अभी जवाब दूंगा। तो खुदा के खालिद ने उससे कहा कि मैं आपसे नए अहदनामे में से कुछ सवाल कर सकता हूँ। उसने कहा वो नए अहदनामे, ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ये तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। ये क्या था? उसका प्राउड, ये उसका घमंड था। ये मेरे लिए मसला ही कोई नहीं, पूछ रहे सवाल। अब्बास साहब ने से कहा मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, यीशु मसीह ने 5000 मर्दों को खाना खिलाया था, उनके नाम क्या थे? उनके नाम क्या थे? बंदा कहता है ये किस तरह का सवाल कर दिया आपने, ये तो कोई सवाल नहीं है कि मैं आपको उनके नाम बताऊं। 5000 मर्दों के। मैं जब मोगली में जॉब करता था ना, तो मुझे 120 शॉप दी गई और 120 शॉप के ऊपर मैंने वो काम कर रहा था जैज लोड का, और वो सारे 120 के 20 नंबर मैंने तो तकरीबन कोई एक हफ्ता लगाकर ज़बानी याद किए थे लोड करने के। रात को कोई 1 बजे भी कॉल कर देता था, लोड कर दो खत्म हो गया। खुदा के खालिद ने कहा चले ठीक है, चले एक और छोटा सा और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर आपको ये नहीं आता। सिर्फ इतना बता दें कि जो मछलियां खुदावंद यीशु मसीह ने उन 5000 मर्दों को खिलाई थी, वो मछली कौन सी थी? वो मछली कौन सी थी? कई बार हम अपने आप को ये समझते हैं कि शायद हमें सब कुछ आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें तो दुआ भी करनी नहीं आती, दुआ करने भी हमें पाक रूह सिखाता है। बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर खुदा का रूह है। हम कहते हैं कि हमें लोग प्रेज द लॉर्ड नहीं क्या करके, हमें लोग मिल कर नहीं गए, बस ठीक है, ये अपने घमंड में, मैं अपने घमंड में हूं। अपनी जिंदगियों के अंदर झुकना सीखें। जब आप झुक जाएंगे, याद रखें, आप रूहों को जीतने वाले बन जाएंगे। कुछ चीजों को खुदावंद पर्दे के पीछे रहकर करता है। आपको पता है जिस दिन यीशु ने सलीब पर जान दी, पर्दा, हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया, और क्या हुआ? जो कुछ खुदा कर रहा था वो इंसान को नजर आना शुरू हो गया। एक वक्त था जो कुछ खुदा करता था इंसान को नजर नहीं आता था। आस्तर की किताब में जो कुछ खुदा कर रहा है वो इंसान को नजर नहीं आ रहा। मसीह यीशु ने सलीब पर जान दी, पर्दा फटा, ताकि खुदा के बारे में इंसान जान सके कि खुदा उसके लिए क्या कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया! जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। हमारा खुदावंद अजीम है, हमारा खुदावंद कादिर मुतलक है। वो हर रोज हमारी फिक्र करता है और हमारी तमाम मुश्किलों और परेशानियों को दूर करता है। इसलिए हमेशा अपने खुदावंद के हुजूर आजिज़ रहें। आपको पता है झुकने से क्या होता है? रूहें जीती जाती हैं। एक बार एन फेल के वक्त एक औरत पकड़ी गई और सारे यहूदी पत्थर मारने के लिए उसके पीछे भागे। आगे से यीशु मिल गया और यीशु ने क्या किया? यीशु जमीन तक झुका और उंगली से कुछ लिखा। यीशु झुका। मैं पास्टर हूं, मैं क्यों झुकूं? मैं एल्डर हूं, मैं क्यों झुकूं? मैं ये खादम हूं, मैं वो खादम हूं, मैं क्यों झुकूं? आपको पता है यीशु ने झुककर कुछ लिखा और यीशु जब उठा था तो एक रूह बच गई थी। आप जब झुकेंगे ना, झुकने के बाद जब आप उठेंगे तो याद रखें जो आपके सामने शख्स होगा, चाहे वो बदकिरदार भी क्यों ना हो, उसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी होगी। और यीशु ने उस खातून से कहा, ऐ बेटी तेरे सारे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना। हालेलुया! उसकी जिंदगी बदली। तालियां बजा सकते हैं यीशु की खुदा की।
ये जो मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, इस भूत को अपने ऊपर से उतारें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर ये मिसाल कायम कर दी कि जो झुक जाता है हमेशा वही मुंह को जीतता है। जो मान लेता है, जो अपनी खुदी का इनकार कर देता है, जो अपने तकब्बुर का इनकार कर देता है, खुदा हमेशा उसे सरबुलंद करता है, खुदा हमेशा उसे बढ़ाता है, खुदा हमेशा उसे बरकत देता है। यहां आप देखते हैं कि बादशाह ने अपने लोगों को कहा, जाओ मेरे लिए मलका ढूंढ कर लाओ। और जब वो मलका ढूंढने के लिए गए, ढूंढते ढूंढते उन्हें उनकी नजर आस्तर पर पड़ी। और आस्तर अपने चचा के साथ रहती थी, मर्दगी के साथ। जब उसे बादशाह के महल में पहुंचाया गया, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? बादशाह के महल में जब आस्तर पहुंची तो आस्तर की पोजीशन को चेंज किया गया, उसकी पोशाक को चेंज किया गया, उसके खाने पीने को चेंज किया गया, उसके गुस्ल करने को चेंज किया गया। कुछ महीनों तक उसको बादशाह के पास लाने के लिए, पेश करने के लिए, उसकी पोजीशन को, उसकी निखार श्रृंगार को, सारी चीजों को तब्दील किया गया। 10 कुंवारियों की मिसाल जानते हैं? कई बार आपको कुछ लोग उन 5 कुंवारियों की मानद मिलेंगे जो हमेशा तैयार रहेंगे कि हम रेडी हैं, दुल्हन जब भी आए हम उसके इस्तकबाल के लिए जाएंगी। लेकिन कई बार आपको कुछ 5 कुंवारियां ऐसी भी मिलेंगी जो सिर्फ इसी बात के इंतजार में होंगी, जब आएगा तैयार हो जाएगी। जब आएगा क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। हमें से भी बहुत से लोगों की भी ऐसी ही हालत है। जब खुदावंद आएगा तौबा कर लेंगे, जब मरने का वक्त करीब आएगा तौबा कर लेंगे। अजीजों याद रखे, जो बिल्कुल तैयार थी वो दूल्हा के साथ इस्तकबाल के लिए चली गई, लेकिन जो तैयार नहीं थी वो रह गई। अभी कोई मसला नहीं, शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, अभी कौन सा यीशु आ रहा है, तौबा कर लेंगे। कलाम में लिखा है तौबा करने के बाद माफी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि कब जिंदगी खत्म हो जाए, ये नहीं पता कि कब दूल्हा आ जाएगा। दूल्हे के आने के लिए तैयारी पहले करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बताया, चाहे आस्तर की किताब में खुदा के नाम का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हर चैप्टर आपको खुदा के बारे में बताता हुआ नजर आएगा। इस मलका की तैयारी पहले की गई, बादशाह बाद में आ रहा है। क्या आपने बादशाह के आने से पहले अपनी तैयारी की है? क्या आपने अपने आप को तैयार किया है कि बादशाह खुदावंद, तू जो तेरी नाम और पोशाक पर ये नाम लिखा है, खुदावंदों का खुदा और बादशाह का बादशाह, तू जब भी आएगा हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे, हम रहे हुए नहीं रह जाएंगे। अब ऐसे नहीं है कि रहे हुए रह जाए, नीचे रह जाए, बल्कि हम रेडी हैं कि हम हवा में उड़कर अपने खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा। अपने आप को इस तरह से तैयार करें। यहां पर बादशाह को इस तवारीखी किताब को पढ़कर सुनाया गया, और जब पढ़कर सुनाया गया तो बादशाह को पता चला कि मेरी जान किसके वसीला से बची है? मर्दगी के वसीला से। जब आस्तर मलका बादशाह के महल में चली गई तो मर्दगी जो उसका चचा था वो अपने गांव वापस नहीं गया, बल्कि वो बादशाह के महल के बाहर खड़ा रहता था। और जहां वो खड़ा रहता था वहां से बादशाह का एक वजीर रोज गुजरता था जिसका नाम था हमान।
और जब भी हमान गुजरता सब लोग उसको झुककर सिजदा करते, लेकिन मर्दगी उसको कोई सिजदा नहीं करता था। मर्दगी उसको सिजदा नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया कि आस्तर की किताब बहुत से घमंडियों से भी भरी पड़ी है। मर्दगी ऐसे रहता था, वो सिजदा नहीं करता था, वो अपने प्राउड में था। हमान उसको देखता कि ये मुझे सिजदा नहीं करता, फिर हमान ने उसके लिए साजिश तैयार की, यहूदी कौम के लिए साजिश तैयार की। बादशाह के पास गया और बादशाह से कहा कि बादशाह, यहां पर एक ऐसी कौम रहती है जो तेरे हुक्म को नहीं मानती, मुझे परमिशन दे ताकि मैं उनको खत्म कर दूं, मैं उन्हें मार दूं, और इसके लिए जो कुछ वहां से लूट का सामान मिलेगा वो सारा मैं लाकर तुझे दूंगा। बादशाह के साथ उसकी डील हो गई। बादशाह ने कहा ओके गो, जा, तू ऐसा कर। लेकिन इससे बेशतर के लिए होता जब उसने ये परमिशन दे दी। कलाम में लिखा है कि बादशाह को उस रात नींद ना आई। चाहे यहां पर खुदा के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन खुदा यहूदी कौम को बचाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। वो लोग जो तवारीख की किताब को लेकर आए थे, उन्होंने उसी पेज को खोला जहां पर यह जिक्र था कि असीरियस बादशाह की जान को बचाने वाला शख्स कौन है। खैर आज के दौर में तो ऐसा नहीं होता, हम मोबाइल फोन में इतने ज्यादा खो गए हैं। नहीं तो पहले लोग पता क्या करते थे, हर रोज जो कुछ उन्होंने किया होता था उसकी डायरी लिखते थे। आपने कभी डायरी लिखी अपने बारे में? कोई है यहाँ पर जिसने अपने बारे में डायरी लिखी हो? लोगों को बड़ा शौक होता था पहले, पता ना, ताले वाली डायरियां भी चली थी, ठीक है, प्राइवेसी के लिए कि ये ताले वाली डायरी मैंने अपने बारे में जो कुछ लिखा है तो वो इस डायरी के अंदर सेव है। मैंने भी लिखी थी। हर रोज जो कुछ मेरे साथ गुजरता मैं उसे डायरी में लिखता। शायद अभी पढ़ी है कि नहीं, नजरें आपकी शोर पता नहीं, मिसेस को ज्यादा पता होगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था, ठीक है। तो जग बीती हड्ड बीती, कुछ ना कुछ लिखते रही था, ठीक है। तो उस वक्त भी क्या होता था, लिख लिया जाता था। मेरे अजीज भाई याद रखें, खुदा नजर नहीं आ रहा लेकिन खुदा यहां है। आमीन। आपके घर में कुछ भी नहीं ना है खाने के लिए, आपको भूखा नहीं सुलाएगा, आपको खुदा नजर नहीं ना आ रहा, लेकिन खुदा आपके लिए किसी भी तरह से कुछ भी भेज देगा। वो इतना अजीम है, वो इतना ज़ोरावर है, वो कादिर मुतलिक है। हुआ क्या कि वही पेज खोला गया जहां पर ये अनवान लिखा हुआ था कि मर्दगी ने किस तरह से बादशाह को बचाया। कई बार हमारी सालों की खिदमत को दबा दिया जाता है, महीनों की खिदमत को दबा दिया जाता है कि हमने यहां पर इतनी खिदमत की थी, इतना काम किया था। यहां पर मुझे एक और बात याद आ गई। एक खुदा का खादम था, वो किसी शॉप पर काम करता था। शॉप के खुलने का टाइम था 10 बजे का, लेकिन बाकी जितना अमला था वो 12 बजे आता था, मालिक 1 बजे आता था। वो 10 बजे आता, खुदा का खादम था, पास्टर था, लेकिन जॉब करता था। उसने आके सारी शॉप की सफाई करनी, हर चीज को डेकोरेट करके लगा देना। 12 बजे बाकी मुलाजिमों ने आना और क्या करना, वो अपने मालिक के सामने जो 1 बजे आता था, अपने आप को उन्होंने बड़ा वेल ड्रेस करके पेश करना। और मालिक हमेशा जो 12 बजे आते थे उनको रिस्पेक्ट देता था, लेकिन जो 10 बजे आके सारा कुछ करता था उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारी पोजीशन को, हमारी खिदमत को, हमारी मेहनत को दबा दिया जाता है,
लेकिन मैंने अभी आपको बताया नीचे की दुनिया कुछ और है, ऊपर की दुनिया कुछ और है। वो सब कुछ देख रहा है, हम एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो सब देख रहा है। एंड उस वक्त जब बादशाह को नींद नहीं आ रही, एक ऐसी किताब के वर्के को खोला गया है जहां पर हमें मर्दगी की खूबसूरत खिदमत नजर आ रही है। और बादशाह उठकर बैठ गया है और बादशाह ने कहा कि मर्दगी के लिए कुछ नहीं किया गया, इसके लिए कुछ होना चाहिए था, इसकी तासीब होनी चाहिए थी, इसने बादशाह की जान बचाई है। और इसके लिए उसने हमान को बुलाया, हमान से कहा कि अगर कोई शख्स बादशाह को बचा रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए। हमान समझा, वाह जी वाह, ए मेरे बारे का तो नहीं। जिसके दिल के अंदर, जिसके बदन के अंदर हड्डियां और नजासत भरी हुई है, उसे ऑनर मिल सकती है। जिसका दिल खुदी और तकब्बर और घमंड से भरा हुआ है, उसको इज्जत मिल सकती है? नहीं मिल सकती। जो सिर्फ दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए चर्च में आ रहा है, उसे कुछ मिल सकता है? नहीं। मर्दगी ने भी इसके लिए कोई भी बात नहीं की। बादशाह ने अगर कोई अर्जी नहीं रखी कि बादशाह मैंने तेरी जान बचाई, तूने तो मुझे बुलाकर मेरे लिए तालियां तक नहीं बजवाई। हमारे अपने चर्च में कई चर्चिस के अंदर मैंने देखा है, अगर हम किसी का नाम लेना भूल जाए ना तो इतना बड़ा मुंह फूल कर हो जाता है, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे पादी साहब ने हार ही नहीं पाया, मेरे बारे जिक्र ही नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया नीचे की दुनिया कुछ और है, ऊपर की कुछ और है। याद रखे, जब आपको इज्जत मिलने का वक्त आएगा ना तो खुदा आपके लिए खुद जमीन पर आ जाएगा, आपको इज्जत देने के लिए, आपको बरकत देने के लिए। बादशाह ने हमान से कहा उसके साथ क्या होना चाहिए। उसने कहा उसको शाही लिबास पहनाना चाहिए, उसके लिए घोड़ा मंगवाना चाहिए और उसको पूरे इलाके में उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, उसकी सवारी होनी चाहिए और उसको इनाम देने चाहिए कि उसने बादशाह की जान बचाई। उसने कहा ठीक है, फिर एक काम कर, जो बाहर बंदा खड़ा रहता है जिसका नाम मर्दगी है, वही शख्स है जिसने मेरी जान बचाई। अब हमान के साथ क्या हुआ? हमान हक्का बक्का रह गया कि जिस शख्स को मैं मरवाना चाहता हूं, जिसकी कौम को मैं मरवाना चाहता हूं, अब उसी को मुझे पकड़कर घुमाना पड़ेगा। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती है ना तो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। हमान तैयारी कर रहा था यहूदी कौम को मरवाने के लिए, मर्दगी को मरवाने के लिए। वो एक बड़ी सूली, कितने हाथ ऊंची थी? 60। उसके लिए तैयार की गई थी कि इस पर लटकाया जाएगा। लेकिन अजीजों याद रखे, यहां पर तवारीख की किताब का वही वर्का खुला जिसको खोलने की परमिशन खुदा ने दी थी। खुदा नजर नहीं आ रहा, खुदा कई बार पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है, हमें नहीं पता चलता। हम कहते हैं हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, मर्दगी की जिंदगी में काम हुआ। और कैसे हुआ? खुदा ने ऐन उस वक्त उस पेज को खोला जो इस वाक्य के बारे में लिखा हुआ था कि किस तरह से मर्दगी ने बादशाह की जान को बचाया। इसलिए मैं आपको कहूंगा अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करने की ख्वाहिश करें, पॉजिटिव चले, पॉजिटिव तौर पर काम करे। खुदावंद आपको बरकत भी देगा, खुदावंद आपको बढ़ाएगा भी और खुदावंद आपके बंधनों को भी तोड़ेगा। प्राउडनेस वाली जिंदगी को तरक कर दे, साइड पर कर दे और एक सच्चे मन से खुदावंद की खिदमत को करना शुरू करे ताकि आपको आपका खुदावंद बरकत दे, सरफराज करे और अपने जलाल और खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। मेरे अजीज़ भाइयों, मर्दगी ने जो खिदमत की थी खुदावंद ने उसका पूरा पूरा रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड जरूर मिलता है। इंसान की किताब में लिखा है अजर यकीनी है,
मुझे यहाँ पर अब्राहम का वाक्य याद आ गया। अब्राहम ने एक वक्त आया, खुदावंद से कहा, खुदावंद मुझे मेरा अजर दे। खुदावंद ने कहा, तेरा अजर मैं हूं। तेरा अजर कौन है? मैं हूं। इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो किसी चीज की कमी तेरी जिंदगी में नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर याद रखे। आपको पता है जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई तो कौन उसे जंगल में ले गया? कौन ले गया? आप बाइबल नहीं पढ़ते शायद। कौन ले गया था? रूह से जंगल में ले गया। उसकी तो औकात ही नहीं। रूह से जंगल में ले गया। हालेलुया। जब बनी इस्राएल कौम गुलामी में से निकले, मिस्र की गुलामी में से निकले, तो कहां पर पहुंचे? सबसे पहले बियाबान में पहुंचे। बियाबान के बाद वो वादे की सरजमीन में पहुंचे। अजीजों याद रखे, कब हर बार खुदावंद आपको हरी हरी चरागाहों में नहीं लेकर जाएगा। कभी कभी खुदावंद आपको वादे की सरजमीन तक पहुंचाने के लिए जंगलों में से भी गुजारेगा, बियाबानों में से भी गुजारेगा। आपकी जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, तनकीदें भी आएंगी, आपको नुकसान भी दिया जाएगा, लेकिन फिर आखिर चूंकि आपका खुदा आपके लिए काम कर रहा है, आपको एक वक्त आएगा वो सरफराज करता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। इसलिए आपका खुदावंद आपको जंगलों में से गुजारे, आपका खुदावंद आपको बियाबानों में से गुजारे, आपका खुदावंद आपको हरी हरी चरागाहों में से गुजारे, वो जहां से भी आपको गुजारेगा, आखिरकार आपकी जिंदगी में उसके नाम की कुदरत के वसीला से सिर्फ एक ही चीज आपको मिलेगी, और वो है ब्लेसिंग, वो है इज्जत, वो है बरकत, वो है तरक्की, वो है कामयाबी, वो है खुशहाली और वो है ताज़ीम। इसलिए अपने खुदावंद के हुजूर झुक जाइए और हमेशा उसके नाम को जलाल दीजिए। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए कलाम के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। बात कर रहा हूं लेकिन खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं है। अजीजों याद रखें, खुदा की तरफ से जवाब है, पर वो पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे। जब उसने आपको बढ़ाना होगा वो बढ़ाएगा, जब उसने आपको खड़ा करना होगा वो खड़ा करेगा, जब उसने आपको कोई पोजीशन देनी होगी वो देगा। आपका खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, रूह में दुआ करें और उसकी ताज़ीम करें, ताज़ीम करें। छड्डिया न कर ओनू याद करना, पर तो धन्यवाद करना। छड्डिया न कर ओनू याद करना, पर तो धन्यवाद करना। लेके जाएगा।
करते रहेंगे, हम तुझे जलाल देते रहेंगे, हम तेरी ताज़ीम करते रहेंगे। डॉक्टर जोइस मेयर ने कहा, जब लोगों ने कहा खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा, कोई जवाब नहीं, उसने कहा आस्तर की किताब को पढ़ो। आस्तर की किताब में कहीं खुदा नहीं मिलता, लेकिन दर हकीकत में खुदा ही काम करता हुआ नजर आता है, खुदा ही काम करता हुआ नजर आता है। आपको आपकी जिंदगी में कहीं खुदा नजर ना हो, याद रखें तब भी खुदा आपके साथ है, आपका खुदा आपके साथ है। आए अपनी जिंदगी को तब्दील कर लीजिए, अपनी सोचों को तब्दील कर लीजिए। आपका खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपका खुदावंद आपके हालात को बदलेगा। आगे बंद करें, दुआ करें, सभी हाथों को उठाकर हालेलुया पुकारे, बिना चेंज दुआ करना शुरू करो, बिना चेंज उसकी ताज़ीम करना शुरू करो, बिना चेंज उसकी बड़ाई करना शुरू करो। आप अपने बादशाह की ताज़ीम करो, आप वो कवारी है, आप वो मसीह की दुल्हन है जो हर वक्त उसके लिए तैयार है। यीशु जब भी है मैं तैयार हूँ, खुदावंद मैं तैयार हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा खुदावंद एक मिनट वेट करना, मैं तैयारी कर रहा हूँ। आज के मौका को बादशाह के सामने पेश करने से पहले तैयार किया गया, रेडी किया गया। आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि आप अपने बादशाह के सामने हाजिर हो सके, आप अपने बादशाह के सामने पेश हो सके। खुदा अपने लोगों को बरकत दे, आज कलाम की बरकत की जिंदगी में काम करें, हर कलाम को छोड़ दीजिए, हर तरह के तकब्बुर को छोड़ दीजिए। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। याद रखो, खुदा के घर में आने वाला हर शख्स जो पहले आता है उसकी ओनर कुछ और है, जो बाद में आता है उसकी ओनर कुछ और है। आपका दिल उसके लिए साफ होना चाहिए, आपकी सोच उसके लिए साफ होनी चाहिए। घमंडी शख्स को उसका घमंड कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वो यही कहेगा मैं घमंडी नहीं हूं। घमंडी शख्स को एक ही पैगाम मिलेगा, मैं घमंडी नहीं हूं। लेकिन याद रखें, जो अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब उठा लेता है, खुदावंद उसे सरबुलंद करता है। खुदावंद सारी जमात पर रहम कर, वो आपकी कुव्वत और कुदरत हर जिंदगी में काम करे, आज के कलाम की कुदरत जिंदगी में काम करे और तेरे लोग बरकत पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार नारा लगाएंगे।